माननीय नितिन जी गडकरी की संकल्पना से 6 वर्ष पूर्व ये चालू हुआ। अभी ये 7वां संस्करण है और ये निश्चित रूप से एक ऊंचाई पे पहुंच रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से बच्चे तैयार होंगे, नागपुर के खिलाड़ी तैयार होंगे। हमने देखा एशियाड में जिसको पदक मिला वो ओजस देवतळे भी आज बताता है कि मेरा पहला पुरस्कार जो है वो खासदार क्रीड़ा महोत्सव का पुरस्कार था। तो इस तरीके से बच्चे जब तक खेलेंगे नहीं तब तक तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए 7वें संस्करण में जाते जाते हम आज इस वक्त 75 से 80 हजार बच्चे खेलेंगे, इतना लग रहा है। पुरस्कार भी माननीय नितिन जी ने जिस तरीके से बताया, 1,50,00,000 के पुरस्कार बच्चों को मिल रहे हैं। जब बच्चे के घर में पुरस्कार जाता है, उसके पीठ पे हाथ होता है, उसको पता रहता है कि कोई ना कोई हमारे साथ में निश्चित रूप से खड़ा है। साथ में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी है कि हम स्पर्धा में अगर कहीं गिरे तो हमको इंश्योरेंस भी मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से जो माननीय नितिन जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, ये महोत्सव शहर को एक ऊंचाई पे लेके जाएगा। 12 जानेवारी ते 2 फरवरी या 21 दिवसांमध्ये हा क्रीडा महोत्सव नागपूर शहरात होतो आहे। एकंदरीत 61 गेम्स 76 क्रीडांगणांवरती हे होणार आहे। यामध्ये सिनियर सिटीजनचा वेगळा 1 दिवसाचा महोत्सव असतो, दिव्यांगांचा 3 दिवसाचा महोत्सव असतो आणि महिलांसाठी सुद्धा 1 दिवसाचा वेगळा महोत्सव याच्यामध्ये असतो। मला असं वाटतं की एवढ्या पद्धतीने जो क्रीडा महोत्सव गडकरी साहेबांनी सुरू केलेला आहे त्या पद्धतीचा कुठलाही क्रीडा महोत्सव संपूर्ण देशात दुसरीकडे कुठेही होत नाही। त्याच्या तारखा ठरलेल्या आहेत, ते आम्ही तुम्हाला नंतर निश्चित त्याची वेगळी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस घेऊन आम्ही सांगणार आहोत। सर, जिस तरीके से पैरा ओलंपियंस हम लोग अच्छे प्रोड्यूस कर पाएंगे। निश्चित जिनको खेलने को मिलेगा, जिनके पीठ पर हाथ मिलेगा, जिनको प्रोत्साहन मिलेगा, तो बच्चे निश्चित रूप से खेलेंगे और खेलेंगे तो उसका फायदा जैसे उनको होगा वैसे देश को होगा। जिस तरीके से ये बच्चे 7 बच्चे जाके जिन्होंने पेरिस में अपना देश का झंडा फड़काया, अपने देश का नाम रोशन किया, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर शहर के भी बच्चे आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सामने 100 के होतील। साहेब गडकरी साहेबांचं बोलणं आपल्याला माहित आहे, जे बोलतात ते करतात आणि बावनकुळे साहेबांनी सुद्धा या ठिकाणी मंचावरून सांगितलं की 100 करोड रुपये आम्ही देऊ। निश्चित रूपाने या शहरामधले जे ग्राउंड्स खराब असतील ते ग्राउंड्स आता आम्ही बनवण्याचं काम, प्रपोजल्स बनवणं हे सुरू करू।